हम जानते हैं आपके मन में अब क्या चल रहा है। एक बात कहें अविनाश, कई बार आंखों देखी और कानों सुनी बात सच नहीं होती। इंसान कई बार वही देखता है जो परिस्थितियां उसे दिखाती हैं। आपने अभी जो देखा, मालिनी और प्रेम के बारे में जो सुना, ये सब एक भ्रम है। और जैसी गलतफहमी आपको ये देखकर हुई है, वैसे ही हमारे और प्रेम के बारे में सुनकर और देखकर आपको वहम हुआ था। एक बात और कहें, शक की वजह से, सिर्फ शक की वजह से किसी अपने का भरोसा मत खोना। कहीं इस छोटी सी गलतफहमी की वजह से आप किसी अपने को हमेशा के लिए ना खो दें। मालिनी जी, क्या हुआ? ओह ये तो एक खिलौना है। हो सकता है मेघा खेलते खेलते इसे यहाँ छोड़ गई हो। देखिए। तुम रिमझिम से मिल गए हो ना? जी हाँ, तुम रिमझिम से मिल गए हो। जी, आज सुबह मैं उनसे मिला था। अब मिल गए हो? माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझा नहीं। ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। मैं सब समझती हूँ। मेरे ही सिखाए हुए प्लान्स तो मुझ पर आजमा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी चालाकी, कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। चाल? चालाकी? ये क्या हो गया आपको मालिनी जी? ये क्या कह रही हैं आप? मैं तो आज तक वही सब करता आया हूं जो आपने मुझसे कहा है। झूठ बोल रहे हो तुम। किचन में मेरी हेल्प करना, यहाँ पर ये नकली खिलौना, इतने सारे कोइंसिडेंसेस नहीं हो सकते। किसको क्या प्रूव करना चाहते हो तुम? हाँ, ये कौन सा खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ? खेल? ये आप कैसी बातें कर रही हैं मालिनी जी? ये बात ठीक है कि मैं रिमझिम जी को पसंद करता हूं, उनसे शादी करना चाहता हूं। इसीलिए आज तक आप जैसा कहती रही हैं मैं करता रहा। अपनी इज्जत दांव पे लगाई, अपनी खानदान की इज्जत दांव पे लगाई। अगर किसी को पता लग जाता तो? और उल्टा आप तो मुझ पर ही शक कर रही हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है, अगर आपको मेरी नियत पे शक है, तो फिर मेरे यहां रहने का कोई मतलब नहीं है। रिमझिम जी तो वैसी तैयार नहीं हो रही, और उन्हें मनाने में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती। पर अगर आपको ही मुझ पर शक है तो ठीक है, मैं चला जाता हूं। अपने घर वालों को कहकर ये शादी, ये एंगेजमेंट सब कैंसिल कर देता हूं। मैं कल ही चला जाता हूं। नहीं नहीं प्रेम जी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। पता नहीं मैं ऐसा क्यों बोल गई। बहुत डर गई थी ना मैं, आपके साथ बहुत हार्श हो गई मैं। आई एम वेरी सॉरी। प्लीज जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो फॉरगेट इट। रात बहुत हो गई है, मैं चलती हूँ। अरे मालिनी जी, ऐसा ख्याल कभी अपने मन में भी मत लाइएगा। एक आप ही तो हैं जो रिमझिम जी और मुझे मिला सकती हैं। अगर आप ही ऐसा सोचेंगी तो आई एम सॉरी।
मेम साहब जो खुद जाल बिछाया उसमें खुद ही फंस गया। चुबे क्या बात है मालिनी, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ लग रहा है। किसी ने कुछ कह दिया तुमसे? रिमझिम, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर की बात है। और तुम, अरे हाँ, जल्दी हमारी सगाई होने वाली है। सगाई की अंगूठी आ गई। वैसे प्रेम जी ने बहुत अच्छी अंगूठी पसंद की होगी, तुम्हारी पसंद उसमें शामिल होगी ही। कितने प्यार से उन्होंने तुम्हारा हाथ लेकर अंगूठी का नाप लिया था, और तुमने भी कितने प्यार से अपना हाथ देकर अंगूठी का नाप दिया था। पता है, तुम दोनों को देखकर कोई भी जेलस हो जाएगा। सगाई हमारी और अंगूठी की पसंद तुम्हारी, चक्कर क्या है? बकवास बंद करो। लगता है तुम दिन में भी सपने देखने लगी हो। देखने पड़ते हैं मालिनी, अपनों के लिए सुनहरे ख्वाब देखना बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम तो तुम्हारे वेलविशर हैं, हम मान गए। जोड़ियां सचमुच ऊपर से बनकर आती हैं। पता है, तुम्हें और प्रेम जी को साथ देकर कितना अच्छा लगता है। सोचो ना, श्रीमती मालिनी प्रेम मल्होत्रा। रिमझिम, एक बात कहें मालिनी, हमें तुम्हारे और प्रेम के रिश्ते से कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारी बात मानो, घर वाले कभी नहीं मानेंगे। तुम एक आइडिया दे, तुम प्रेम जी के साथ भाग जाओ, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। रिमझिम, रात बहुत हो गई मालिनी, हमें नींद आ रही है, हम तो जा रहे हैं सोने। तुम भी जाकर सो जाओ। अरे हाँ, तुम्हें नींद कैसे आएगी? तुम्हें तो प्यार हो गया है, प्रेम से प्रेम, है ना? और रानी, क्या बात? बहुत परेशान हो? हाँ चाचा जी, परेशान तो मैं हूँ। कभी कभी मुझे उस प्रेम पर शक होने लगता है। शक? हाँ, जो चालें मैंने उसे रिमझिम पर आजमाने के लिए कही थी, मुझे लगता है वही खेल वो मेरे साथ खेल रहा है। चाचा जी, पता लगाना होगा कि ये प्रेम आखिर है कौन। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जो भी करना है बहुत जल्द करना होगा। एक तरफ राकेश को अपनी अकाउंटेंट की वजह से 20 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे डर है कहीं वो दोबारा मालिनी से लोन ना ले ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर मालिनी का अपर हैंड हो जाएगा। और दूसरी तरफ घर वाले सगाई की तैयारियां कर रहे हैं। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सगाई को कैसे रुकवाएं। भाभी, आप चिंता ना करें, मैं सब जानता हूं, ये सगाई नहीं होगी। मैं सिंगापुर जा रहा हूं। सिंगापुर? विजय को लाना है। अब एक वही है जो सब लोगों के सामने मालिनी की असलियत बता सकता है। लेकिन आप विजय को ढूंढेंगे कैसे? हमारे पास उसका कोई पता नहीं है, बस एक फोन नंबर है, वो भी शायद काम नहीं कर रहा है। ढूंढ लूंगा रिमझिम जी, ऐसे काम तो मैं बचपन से ही करता आया हूं। अब उनके बाएं हाथ का खेल है। तो मिस्टर दस्तूर, थैंक यू वेरी मच। आपने ऐसे वक्त में मेरी मदद की है
समझ में नहीं आ रहा किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं। जी जी हाँ, आप जहां कहेंगे मैं साइन करने के लिए तैयार हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर दस्तूर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। वैसे तो मेरी ड्यू डेट निकल गई है, लेकिन अगर कैश का इंतजाम हो जाता तो मैं पैसा थोड़ी जल्दी भिजवा देता। जी ठीक है, मैं आपको फोन कर लूंगा। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ राकेश? यशोदा, हमारी 20 करोड़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? मगर कैसे? वो सब छोड़ो, बस ये जान लो कि पैसों का इंतजाम हो गया। आई एम वेरी हैप्पी। राकेश, लेकिन इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहां से हो गया? अब कहीं आपने दोबारा मालनी से तो? यशोदा, तुम्हारे लिए ये जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि पैसों का इंतजाम कैसे और कहां से हुआ। बस इतना जान लो कि इंतजाम हो गया और अब परेशानी वाली कोई बात नहीं। ओके? क्या सोच रही है रंजन? कुछ नहीं भैया, जा रहे हैं। आज से हंगर स्ट्राइक की शुरुआत है। वर्कर्स का साथ तो देना ही होगा। पता नहीं ये स्ट्राइक कब तक चलेगी, कितनों की जान लेगी, शायद मेरी भी। भैया, रिमझिम, तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता था। अपनी दोस्त, अपनी छोटी बहन को हमेशा खुश देखना चाहता था। पर गोपाल जी की मर्जी। अब देखो ना, शायद मैं तुम्हारी सगाई में भी नहीं आ पाऊंगा। जिम, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था एक दिन तुम इस तरह से घर छोड़ के जाओगी। हम लोग इस तरह से तुम्हें विदा करेंगे। पर मुझे विश्वास है तुम जहां भी जाओगी, जो भी करोगे, सब सही करोगे, हमेशा खुश रहोगी। God bless you. प्रतीक भैया, कावेरी ने हम सबको जो बताया है, क्या वो सच है प्रतीक? क्या ये सच है कि तुम भूख हड़ताल पे जा रहे हो?
बोलो प्रतीक। बेटा, क्यों क्यों तू ऐसी चीजें करता है जिससे तेरी माँ को रोना आता है? क्यों रुला दे तू अपने माँ को? कल सगाई और आज तू मुझे तुम पर नाज है बेटा। मजदूरों की भूख हड़ताल पर बैठने का तेरा डिसीजन, मुझे उस पर फक्र है। जा बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तू अपनी लड़ाई में कामयाब हो। जा। मैं जानती हूँ प्रतीक, जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम्हारी जीत में मेरी जीत है। चलो बेटा। प्रतीक, आई न्यू इट। जानता था मैं, जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे। प्रतीक, आखिर कब एक जिम्मेदार इंसान बनोगे तुम? तुम्हारी इस जिद की वजह से आई एम प्राउड ऑफ यू। यस प्रतीक, आई एम प्राउड ऑफ यू माय ब्रदर। जा प्रतीक, जा तू, जा। हाँ, वो ठीक है, लेकिन गेंदे के और गुलाब के मिक्स करके लगाइएगा। जी हाँ, बस एक बात का ध्यान रहे कि ताजे होने चाहिए फूल। आज हम बाबूजी को सब कुछ बता देंगे, सब कुछ।